राम राम दोस्तों आज जो मैं आपके साथ टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डोजी के बारे में है। डोजी का टॉपिक मैंने क्यों डिस्कस करना जरूरी समझा, क्योंकि डोजी आपको बार बार दिखाई देती है मार्केट में। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से समझ ही लेना चाहिए कि डोजी क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके सारे टाइप का डिस्कशन करूंगा, फिर आपके साथ कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा। फिर इस पे आप कैसे एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कैसे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जिससे कि सारी चीजें चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो हो सकता है शायद आपको डोजी से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ये कैंडलिस्टिक पैटर्न का पार्ट है, तो कैंडलिस्टिक पैटर्न के एक छोटे से पॉइंट को, डोजी को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरे डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो सवाल यही होता है कि डोजी है क्या, या फिर ये आपको कैसी दिखाई देती है। आपके मन में इसी तरह के सवाल। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप भी अपने मन में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये डोजी है, या फिर ये डोजी है, या फिर ये वाली डोजी है, या फिर ये वाली डोजी है, या फिर ये वाली डोजी है? कितने लोगों को यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें से कौन सी डोजी है? 1 वाली डोजी है, 2, 3, 4, 5। कौन से नंबर वाली डोजी है यहां पे? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना शुरू कीजिए, जिससे आपकी भी नॉलेज टेस्ट होती रहेगी कि आप डोजी के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। एक और ऑप्शन रख लेते हैं, 6th भी ऑप्शन लेते हैं, ऑल। ठीक है, अपने जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइए। बीच बीच में मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना कि कभी वहां पे जाके ये सोचने लगो कि भाई ये पॉइंट तो डिस्कस ही नहीं हुआ। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से अपनी आंखें खुली रखना और अपने दिमाग को भी खुला रखना। सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझना, ताकि जो मैं सवाल आपसे पूछूं आप उनके जवाब दे सके। सभी ने जवाब दे दिया, तो अब मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब है 6th, यानी कि ऑल। अगर आपको इस तरह की कैंडल दिखाई देती है, आप उसे डोजी कहेंगे। इस तरह की भी कैंडल दिखाई देती है, आप उसे भी डोजी कहेंगे। कुछ भी आपको इनमें से दिखाई दे रहा हो, आप डोजी कहेंगे। फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, आपने ज्यादातर जो देखा होगा इस तरह की कैंडल को देखा होगा और सोचते होंगे कि भाई इसे डोजी कहते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, डोजी का पहले फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझते हैं। अगर आप इसी एग्जांपल को पकड़ो, यहां पे अगर आप देखेंगे, मार्केट पहले ऊपर गया हो या नीचे गया हो, डजेंट मैटर, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहां पे आके क्लोज हो गया। यानी कि डोजी में जो होता है, ओपन और क्लोज एक जगह ही होता है कैंडल का। जैसे अगर आप इस ग्रीन कैंडल को पकड़ते हैं, ये आपका क्या बना? हाई। ये क्या बना? आपका लो। ये क्या है? आपका ओपन। ये क्या है? क्लोज। और जो एक ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉडी। क्या मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं? अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये पॉइंट आपका क्या है? हाई। ये पॉइंट आपका क्या है? लो। ये क्या है? आपकी बॉडी। ये क्या है? आपका ओपन। ये क्या है? आपका क्लोज। अगर ये रेड कैंडल होती तो क्या क्या चीजें बदलती? हाई आपका सेम रहता, लो आपका सेम रहता, बॉडी भी आपकी यही रहती, यहां पे ओपन ये हो जाता और क्लोज ये हो जाता। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि ना तो इसमें बॉडी है, भाई बॉडी यही तो है ना कैंडल, ना भाई इसमें बॉडी है ना इसमें बॉडी है। तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि डोजी आप उस कैंडल को कहेंगे जिसमें बॉडी नहीं होगी, यानी कि ओपन भी वही रहेगा और क्लोज भी आपका वही रहने वाला है। पहली बात हमें यहां पे समझ में आ गई। दूसरी बात का डिस्कशन करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहां पे तो इस वाली कैंडल में बॉडी दिखाई दे रही है, इस वाली कैंडल में भी बॉडी दिखाई दे रही है, तो फिर आप इसे डोजी क्यों कह रहे हैं? भाई मैंने यहां पे आपको क्या समझाया कि ओपन और क्लोज आपका पास पास में ही हो। अगर थोड़ा भी पास में है, छोटी बॉडी है, तब भी आप उसे एज ए डोजी कैंडल कंसिडर करके चल सकते हैं। समझ में आ गई आपको यहां पे? तो हमें अब ये देखना है कि जहां पे ओपन
कैंडल का ओपन और क्लोज सेम होगा, आप उसे डोजी कंसीडर करके चलेंगे। फिलहाल कौन सी टाइप की डोजी है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमारा पहला पर्पज ये था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारी चीजों को। पहला हमारा पर्पज ये था, डोजी को समझना हमारा पर्पज था, जिससे कि हम अच्छे तरीके से समझ सके कि डोजी की पहचान कैसे करें। अब हम डोजी की अच्छे तरीके से पहचान कर सकते हैं। अब जो आगे बात आती है वो ये आती है कि डोजी के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ डोजी। डोजी के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ग्रेविस्टोन डोजी, दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और तीसरा होता है लॉन्ग लेग डोजी। यहां पे जो ये लॉन्ग लेग डोजी होने वाला है, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और दूसरा होता है बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। तो आइए अब इस डोजी को पूरा ही कवर कर देते हैं। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं ग्रेविस्टोन डोजी भी आपको इसी में समझाऊंगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं और लॉन्ग लेग डोजी भी हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। एंट्री कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, चार्ट देखेंगे और एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आपके डोजी के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर भी कुछ भी आपके मन में डाउट रह जाएगा, आप वो कमेंट करेंगे। इंटरेस्टिंग लग रही है अगर वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, पहले पार्ट को कवर करते हैं, जो कि है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को अब हम यहां पे कवर करने वाले हैं। यहां पे होता क्या है, अगर ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे तो आपको ये इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ओपन और क्लोज हमारा सेम है। इसमें आपको एक अपर शैडो देखने को मिलेगी। इसे आप अपर विक भी कह सकते हैं या फिर लोअर विक भी कह सकते हैं। तो सवाल यहां पे ये है कि अगर इसके नीचे आपको लोअर शैडो मिल जाए थोड़ी बहुत, तो क्या आप इसे ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? वीडियो को पॉज करो और अपना जवाब कमेंट में दो। दे दिया सभी ने जवाब? तो इसका जवाब क्या है, देखना, मैच करना कि आपके कितने जवाब सही है कितने गलत है, अपने अकॉर्डिंग आप मैच करना। तो आप इसे भी ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कवर कर मतलब मान के चलेंगे। तो अब फिर से अगला सवाल उठता है कि इसके कुछ टाइप बता देता हूं मैं आपको, यानी कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहली चीज, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होना चाहिए। वो तो हमने डोजी की डेफिनेशन में ही समझ लिया था कि डोजी ही वही होगी जहां पे ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस या तो सेम होगा या फिर आस पास होगा, उसे हम डोजी। तो ये बात तो हम जानते हैं, भले ही ग्रेविस्टोन डोजी हो लेकिन ओपन प्राइस क्लोज प्राइस सेम होगा। लॉन्ग अपर शैडो, ये भी हमने देख लिया कि इसमें लॉन्ग अपर शैडो दिखाई दे रही है, यानी कि अपर शैडो होनी चाहिए। काफी लोग इसे अपर विक के नाम से जानते हैं, जो भी आप जानते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसे समझ के चल सकते हैं। दूसरा ये है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि यह आपको क्या बताएगा कि बियरिश फेज अब शुरुआत होने वाली है। तो ये हमारी काफी मदद करेगा। यानी कि अगर आप पहले से पोजीशन में बैठे हुए होंगे तो ये अगर टॉप पे बनेगा तो ये आपको बताएगा कि बियरिश फेज शुरू होने वाला है, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो, या फिर जब आपका यहां पे सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा तब आप दूसरी तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हो। आगे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, बेफिक्र रहिए, लेकिन फिलहाल ये समझ के चलिए कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है। समझ में आ गई यहां तक बात? आइए कुछ एग्जांपल का डिस्कशन करते हैं। ये आपको टॉप पे बनते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि उससे पहले आपको इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यानी कि अप ट्रेंड में अगर आप पोजीशन में थे तो वो एग्जिट करनी है आपको, नहीं पोजीशन में थे तो तैयार रहना है कि जब आपका नया सेटअप रेडी हो जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में अपनी ट्रेड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हाई पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके सेटअप की अगर आप बात करेंगे तो सेटअप काफी सिंपल है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। मैंने क्या समझाया? एग्जिट लॉन्ग। एग्जिट लॉन्ग का मतलब क्या है? अगर आप पहले से पोजीशन में बने हुए थे तो उसे एग्जिट करने का समय आ गया। काफी लोगों को ये नहीं है ये आइडिया। चलो मैं यहाँ पे एक केस और डिस्कस कर लेता हूं।
अब मान के चलो यहां से मार्केट ब्रेकआउट देके चला, पॉजिटिव साइड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी और आपका टारगेट है यहां पे, ठीक है। मार्केट आपको मोमेंटम देता हुआ चल रहा है, लेकिन टारगेट से पहले ही आपको दिख जाए ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप अपने टारगेट का इंतजार करेंगे या फिर यहीं पे ही पोजीशन को एग्जिट करना जरूरी समझेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ईमानदारी से कमेंट करना। मैटर ये नहीं करता कि आपका जवाब सही है या फिर गलत है, मैटर ये करता है आपका जवाब देना जरूरी है, तभी आपकी लर्निंग बढ़ेगी। क्योंकि जब आप टीचर कोई भी चीज समझाता है, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी देखा होगा कि जब कोई चीज बोर्ड पे आपको समझाई जाती है वो सारी समझ में आ जाती है, लेकिन जब उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो हम वहां पे चीजें भूलते हैं, प्रॉब्लम वहां पे होती है। इसलिए मैंने ये सेशन डाला कि बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछूं ताकि आप उनके जवाब कमेंट में दे सके, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आप कितना सीख रहे हैं। अगर आपका जवाब गलत है तो वापस जाइए, फिर से वीडियो देखिए। भाई सीखने का पर्पज यही तो है कि सीखना है। तो इसका जवाब क्या है, दे दिया सभी ने, मैं आपको बता देता हूं। समझदारी उसी में रहेगी कि अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लो। टारगेट अचीव नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हमें यह दिखाई दे रहा है कि यहां से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। फिर से काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो, क्या पता अगली कैंडल इसका ब्रेकआउट देके टारगेट अचीव करा दे। बिल्कुल हो सकता है, पर लेकिन अगर हमें कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है तो हम इग्नोर क्यों करें? भाई हमें नहीं पता ब्रेकआउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर इसका तरीका एक और होता है कि आपको ये दिख जाए आपका टारगेट नहीं आया, अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लो या फिर 25% प्रॉफिट बुक कर लो, यानी कि कुछ पोर्शन प्रॉफिट बुक कर लो, या 75% प्रॉफिट बुक कर लो, यानी कि कुछ पोर्शन आप बुक कर लो। ठीक है, अगर आपकी ही डायरेक्शन में चला तो आप ट्रेड में बने हुए हैं, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला तो बाकी का तब एग्जिट कर देना। तो हर चीज का एक तरीका होता है, आप उसे किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो सीधे सीधे आप पे डिपेंड करता है। तो हमें यहां पे ये समझ में आ गया कि अगर आप पहले से पोजीशन में थे तो उसे एग्जिट कर लो, टारगेट अचीव हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, टेक शॉर्ट, यानी कि यहां से आपको नेगेटिव साइड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। कैसे अपॉर्चुनिटी बनेगी, कैसे सेटअप बनेगा, उसका हम देखते हैं। ब्रेक डाउन द लास्ट कैंडल लो, यानी कि इससे पहले जो लास्ट कैंडल बनी हुई है आप उसके लो के ब्रेक डाउन का इंतजार करेंगे। तो जैसे ही आपको ब्रेक डाउन मिलेगा तो वो आपके लिए हो जाएगा एंट्री पॉइंट। टारगेट के अकॉर्डिंग आप रखेंगे, शुरुआत में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप इसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे आप, इसके हाई पे जो आपके ग्रेविस्टोन डोजी बनी हुई है इसके हाई पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। बात समझ में आ गई? अभी चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन पहले सेटअप को समझने की कोशिश कीजिए। सीधे ही एकदम से एग्जांपल पे जंप कर जाएंगे और सेटअप ही समझ में नहीं आएगा तो एग्जांपल भी समझने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सेटअप अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये बनता हुआ दिखाई दिया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। क्या है एंट्री पॉइंट, प्रीवियस जो कैंडल है उसके लो का ब्रेकडाउन। दूसरा, ग्रेविस्टोन डोजी पे भी ध्यान दो, हमने क्या देखा, इस तरह का और इस तरह का। ये अगर इसमें कुछ बॉडी भी हो जाए, जो कि मैंने आपको वो बॉडी वाली डोजी समझाई थी कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होने चाहिए या फिर आस पास होने चाहिए, तो यहां पे आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ये वाला, यानी कि कल किसी बॉडी भी आपको देखने को मिल रही है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है ये, इस वाली कैंडल पे फोकस करो। ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे गई लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो आप इसे कंसिडर करके नहीं चलेंगे। फिर आप कहेंगे कि मार्केट ने तो बहुत मोमेंटम दे दिया, बिल्कुल दे दिया, लेकिन रूल इज रूल। ब्रेकडाउन किसे कहते हैं?
भाई अगर कैंडल ऐसे चल के ऐसे चली जाती है तो इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, इसे ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ब्रेकडाउन प्रॉपर इस तरीके से माना जाता है जब मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। जैसे ये ब्रेकडाउन मिला आपको, मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया, यहां पे आप देखेंगे इसके लो का ब्रेकडाउन इस वाली कैंडल ने दिया है और फिर आपको एक मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला या डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। पहले अप ट्रेंड बन रहा था, अब ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिला डाउन ट्रेंड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ भी डाउट होगा आपको कमेंट करके पूछना है। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने पहले आपको एक अप ट्रेंड दिखाया, फिर उसके टॉप पे आपको ये दिखाई, और जो प्रीवियस कैंडल का लो है उससे नीचे मार्केट निकल गया और आपको एक मोमेंटम दे दिया। क्लियर ये भी बात समझ में आई कि नहीं? अगला डिस्कशन करते हैं। जो अगली चीज आती है वो आती है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ग्रेविस्टोन डोजी हमने समझ लिया, अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। यहां पे हमारे लिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, यानी कि उसके अपोजिट। ठीक है, फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर इस पे हल्की सी ऐसी बॉडी देखने को मिल गई या फिर यहां पे भी बॉडी देखने को मिल गई, क्या उसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर करके चल सकते हैं? तो इसका जवाब है हां, आप उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर करके चल सकते हैं। रूल क्या रहेंगे? सिंपल वही रूल रहने वाले हैं। ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के इक्वल रहेगा और यहां पे आपको लोअर शैडो देखने को मिलेगी, बड़ी लोअर शैडो आपको देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अपर शैडो, या फिर अपर शैडो आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा, ये आपको बॉटम में बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। जैसे कि पहला रूल क्या है, ओपन प्राइस इक्वल टू क्लोज प्राइस। दूसरा रूल क्या है, लोअर लॉन्ग लोअर शैडो। और तीसरा रूल क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि इसके बाद आपके लिए अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको एक बात और यहां पे बता दूं, अगर ये आपको सपोर्ट पे मिल जाए, किसी बेहतरीन सपोर्ट पे, चाहे वो आपके लिए प्रीवियस डे लो हो, प्रीवियस डे हाई हो, या फिर कोई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट हो, मतलब कहीं सपोर्ट जोन पे अगर आपको ये मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें आपके लिए रिस्क काफी कम होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको रिवॉर्ड इसमें अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा, यहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं, यानी कि उससे पहले आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो यानी कि मार्केट के बाउंस करने की पॉसिबिलिटी है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट के मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। खासकर सपोर्ट जोन पे अगर आपको देखने को मिला, ये लो पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। पहले इसका ट्रेड सेटअप जान लेते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स का भी डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसका सेटअप सिंपल सा है। पहली चीज हम डिस्कशन करेंगे, अगर आप नेगेटिव साइड कोई पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, यानी कि एग्जिट शॉर्ट, तो अगर आपको ये दिख जाए तो आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। दूसरा, मैं यहां पे वो वाला केस भी आपके लिए डिस्कस कर देता हूं और मैं आपसे सवाल भी पूछ लेता हूं। ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिया और आपने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई। आपके लिए टारगेट यहां पे है, मार्केट नेगेटिव चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर यहां पे टारगेट से पहले अगर आपको ये डोजी मिल जाए तो क्या आप टारगेट का इंतजार करेंगे या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे? अगर पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो कमेंट में लिखिए कि पोजीशन से एग्जिट करेंगे, या फिर अगर आपको ये लगता है कि टारगेट का इंतजार करेंगे तो आप कमेंट में लिखिए टारगेट का इंतजार करेंगे। वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख के वापस आइए, लिख के आगे लाइक भी कर देना वीडियो को। ठीक है, अब मैं आपको अपना जवाब दे देता हूं। हम टारगेट का इंतजार नहीं करेंगे, ना ही करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट यहां से ट्रेंड को चेंज कर सकता है। काफी लोग कहेंगे कि ये ट्रेंड ये फेल भी तो हो सकता है, बिल्कुल फेल हो सकता है। अगर फेल होगा तब भी आपके पास इतना प्रॉफिट होगा, या फिर ये पॉइंट जो आपने यहां पे निकाले हैं वो पॉइंट आपके पास रहेंगे, पर लेकिन रिस्क लेना जरूरी नहीं होता। दूसरी चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं,
अगर ये किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे मिले तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया, जो हमने पहले डोजी डिस्कशन किया है, अगर वो आपको किसी रेजिस्टेंस जोन पे मिल जाए तो वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट रहता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ट्रेड करने का और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पे हमारा सिंपल सा रूल क्या होना चाहता है, जो हमारी लास्ट कैंडल है उसके हाई का ब्रेकआउट मिलने के बाद आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो ध्यान क्या रखना है, आपके लिए एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, अगर प्रीवियस कैंडल का मार्केट हाई का ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है। टारगेट आपका शुरू में वही रहेगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके आप चल सकते हैं शुरुआती फेज में, लेकिन धीरे धीरे जब हाथ साफ हो जाए आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वही रहने वाला है, ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो का आपका एसएल रहेगा। एक चीज और, यहां पे एक केस और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर मान के चलो ये सिंपल सा एसएल है, अगर यहीं आसपास कोई सपोर्ट है तो एसएल आपको यहां पे नहीं लगाना चाहिए, इस सपोर्ट के नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट क्या होता है, इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आता है, फिर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे ही लगाएंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर सपोर्ट नजदीक है। ठीक है, अगर सपोर्ट नजदीक नहीं है तो अपना स्टॉप लॉस यहीं पे लगाइए, लेकिन अगर सपोर्ट नजदीक है तो सपोर्ट के नीचे आपको एसएल लगाना चाहिए। क्लियर होगी यहां तक बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है, ये आपको पहले क्या देखने को मिला, डाउन ट्रेंड देखने को मिला, यानी कि अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो उस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, किसे देखते ही, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को। आप यहां पे प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे और इंतजार करेंगे कि जब तक आपको इसके हाई का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता। मार्केट ने इसके हाई का ब्रेकआउट दिया और फिर आपको एक मोमेंटम दे दिया, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे यहां पे। काफी लोग, मुझे यहां पे एक डाउट और आ सकता है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट देने में बहुत सारी कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारी कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे अगर ऐसी सिचुएशन है तो स्टॉप लॉस भी आपका दूर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन पे जो कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट दे रही है उसी के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन किस केस में, अगर आपको ज्यादा कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है या फिर ज्यादा कैंडल आपके सेटअप के बनने से पहले बनती हुई दिखाई दे रही। एक बात और ध्यान रखना, अगर बहुत ही ज्यादा मार्केट साइडवेज हो जाए फिर ब्रेकआउट दे तो वहां पे ट्रेड मत करना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर पॉइंट को ध्यान से समझो, मिस मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल साथ में दिखाई दे रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आपको साथ में दिखाई दे रहा है और ग्रेविस्टोन डोजी भी आपको साथ में दिखाई दे रहा है। पहले आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, डाउन ट्रेंड के लो पे आपको ये देखने को मिली, हाई के आप देखेंगे ब्रेकआउट के बाद आपको एक बेहतरीन सा मोमेंटम देखने को मिला, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जैसे ही आप इस पोजीशन में बने हुए हैं, टॉप पे आपको क्या देखने को मिल गया, ग्रेविस्टोन डोजी। इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन से एग्जिट करो अगर आप यहां तक बने हुए थे। फिर प्रीवियस कैंडल के लो के ब्रेकडाउन के बाद आप यहां पे ये देखेंगे, इससे पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला। दोनों चीजें आपकी एक ही उसमें कवर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस एग्जांपल से आप उसे अच्छे तरीके से समझ के चल सकते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, कमेंट करके आप बता सकते हैं मजा आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, इस तरह के फ्री ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाने चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आइए अब हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, अगला डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये अगला डिस्कशन होने वाला है, ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में होने वाला है। यहाँ पे हम सिंपल से अगर आप इसकी पहचान करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि लगभग आपको अपर शैडो और लोअर शैडो
इक्वल दिखाई देगी। फिर से आपके मन में सवाल उठेगा, अगर ये 60 और 40 है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, तो क्या उसे भी लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर ये उल्टा है, 40 ऊपर और नीचे 60, क्या है ये? 60 लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। 40% ऊपर 60% नीचे, तो इसे भी आप लॉन्ग लेग डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई कि नहीं? अब इसमें ओपन प्राइस क्लोज प्राइस सेम रहेगा, अपर शैडो और लोअर शैडो इक्वल होगी, या 40-60 का भी रेसो होगा, या 60-40 का भी रेसो होगा, तब भी आप उसे लॉन्ग लेग डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं। अब ये बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। डिपेंड ये करेगा कि अप ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है या फिर बॉटम पे बन रहा है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये बुलिश है या फिर बियरिश है। दोनों एग्जाम्पल हम लेंगे, दोनों के सेटअप का भी डिस्कशन करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, लेकिन पहली चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? पहली चीज हमने ऑब्जर्व करी, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस इक्वल होने चाहिए, अपर शैडो और लोअर शैडो इक्वल होनी चाहिए। एक सवाल फिर से मन में यहाँ पे आ जाएगा, अगर थोड़ी बहुत बॉडी भी मिल जाए कैंडल में, तो तब भी क्या उसे लॉन्ग लेग डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं? बिल्कुल कंसिडर करके आप उसे चल सकते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो आइए अब हम यहाँ पे दो टाइप डिस्कशन करेंगे, एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी डिस्कस करेंगे और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि ये दोनों हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है, तो हम दोनों का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं बियरिश लॉन्ग लेग डोजी। इसमें क्या रहेगा? इसमें ये, इससे पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, तब आप उसे क्या कंसिडर करके चलेंगे? बियरिश लॉन्ग लेग डोजी आप उसे कंसिडर करके चलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हाई पे बनेगा। अब बुलिश लॉन्ग लेग डोजी में क्या है? उसका उल्टा है, ठीक है। चलो मैं पहले यहाँ पे आपके साथ कुछ और डिस्कशन भी, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन पहले दोनों का डिफरेंस समझ लो। बुलिश लॉन्ग लेग डोजी में क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है ना? लो पे आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। टाइम फ्रेम क्या रखना है? तीनों की अगर हम बात करें, चाहे वो ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हो या ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हो या लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, तो आप टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट कंसिडर करके चल सकते हैं। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम रख के चलेंगे। अब ट्रेड सेटअप का यहां पे डिस्कशन करते हैं। बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के ट्रेड सेटअप का अगर आप डिस्कशन करेंगे, तो एक तो ये अप ट्रेंड के बाद में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, जहां पे इसके लो को आपको मार रखना है, इसमें आपको प्रीवियस कैंडल से कोई भी मतलब नहीं रखना है। जैसे ही इसके लो का ब्रेकडाउन हो तो आप उसे क्या कंसिडर करके चल सकते हैं? उसमें एंट्री पॉइंट कंसिडर करके चल सकते हैं। टारगेट आपका वही रहेगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है आपको शुरुआत में। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो के को इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां रहेगा? स्टॉप लॉस उसी के ऊपर आपका रहने वाला है, यानी कि लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। समझ में आ गई? यहां पे क्लियर हो गया ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगला डिस्कशन करते हैं। अगर बुलिश लॉन्ग लेग डोजी की बात करें तो इसके लिए आपके लिए ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है? तो यहां पे सिंपल सा है, डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इसके हाई का ब्रेकआउट मिलता है, किसके हाई का? जो ये आपको डोजी दिखाई दे रही है, इसके हाई का आपको ब्रेकआउट मिलता है, वो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है। उसे आप एंट्री पॉइंट कंसिडर करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वहीं पे उसके लो के नीचे रहने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा आपका 1:2 का, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आप इसे इंक्रीज भी करके चल सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी आपको बात समझ में आई होगी। पहली बात का डिस्कशन करें, अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड के टॉप पे देखने को मिलेगा।
दूसरे उसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड के बॉटम में देखने को मिलेगा। यहां पे आप इसके लो के ब्रेकडाउन के बाद ही एंट्री पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और टारगेट आपका रहेगा शुरुआत में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसमें यहां पे इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, यहां पे इसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और टारगेट आपका शुरुआत में रहेगा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। साथ ही साथ अगर आप इसमें पहले से किसी ट्रेड में बने हुए होंगे तो आपको ये दिखते ही आप एग्जिट करेंगे। ठीक वैसे अगर यहां पे भी आप नेगेटिव साइड किसी ट्रेड में बने हुए रहेंगे, ये दिखते ही आप यहां पे भी नेगेटिव साइड भी आप एग्जिट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गए ना कॉन्सेप्ट? टारगेट भी आपको डिसाइड हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल यहां पे देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं हम बियरिश लॉन्ग लेग डोजी का। यहां पे आप देखेंगे कि मार्केट में आपको पहले एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पे किसी पोजीशन में बने हुए थे तो आप उससे एग्जिट करेंगे क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। भले आपका टारगेट अचीव हुआ या ना हुआ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स में जा सकता है। जैसे इसके लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप नेगेटिव साइड एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे और मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है, इसके हाई का आप स्टॉप लॉस यहां पे लगाने की कोशिश करेंगे। वो भी बात आपको समझ में आ गई। रिस्क रिवॉर्ड आपका वही रहने वाला है 1:2 का। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहां पे हम अगला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा बुलिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। यहां पे आप साफ साफ देखेंगे, पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिलेगा। साथ के साथ आप देखेंगे यहां पे, देखो मैंने क्या कहा था, अगर किसी सपोर्ट जोन पे मिल जाए तो वो आपके लिए एक बेहतरीन प्लस पॉइंट, यानी कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि आप सही ट्रेड में बैठे हैं या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए तलाश कर रही है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने आपको एक काफी बेहतरीन उछाल यहां पे बना के दिया हुआ है। क्लियर आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन करूंगा। आप यहां पे देखेंगे डाउन ट्रेंड देखने को मिला, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री बनाएंगे और आपको यहां से मार्केट सीधे सीधे मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है और आपको मार्केट ने मोमेंटम दिया है, अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपको बना के दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। आपके सारे डोजी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।